हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों की बीपीएससी टीआरई 3 और बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर जो अपडेट आई है वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आज जो है आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड जो है वो भी बात निकलकर सामने आई है। अब सबसे पहले टीचिंग परीक्षा आपको ये खबर दे रहा है, आप लोगों को अब बाद में जो है फ्रेंड्स ये खबर अलग अलग जगह से मिलेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर करेगा तब आपको मिलेंगी, लेकिन टीचिंग परीक्षा पर सबसे पहले सबसे सटीक खबर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बीपीएससी के अंदर में जो मैंने आपसे कहा था कि अगर 9 तारीख तक रोस्टर नहीं भेजा तो कामकाज ठप पड़ जाएगा, और हुआ भी वही। अभी आपको थोड़ी देर के अंदर में इसका जो है वो जो है वो भी नोटिस भी मिल जाएगा आप लोगों को कि अलग अलग प्रेस रिलीज के जरिए कि बीपीएससी के अंदर में जो है अगले 4 दिनों तक सभी कामकाज ठप रहने वाले हैं। और इसका असर क्या होगा, देखिए जो मैंने आप लोगों के लिए भविष्यवाणी की थी, जो मैंने आपको बताया था, इसका असर देखिए कहां तक हो सकता है कि अगर 9 तारीख तक काम नहीं हुआ तो भाई 9 जो है ना 4 दिनों तक अब कोई जो बचे हुए जो आप लोगों के आंसर कीज है, ठीक है, 11-12 की बची हुई आंसर की वो तक जारी नहीं होंगी। और ये मैं आप लोगों को फ्रेंड्स बिल्कुल एकदम विश्वसनीय सूत्रों से बता रहा हूं आपको कि आपकी आंसर की जो है वो जारी नहीं हो सकेंगी अगले 4 दिनों तक। दुर्गा पूजा की छुट्टी की वजह से कार्यालय बंद रहेगा, ठीक है, ये वाली बात। और ये बात आप लोगों को मैंने पहले ही बता दी थी, क्योंकि ये हमें पहले से पता था कि दुर्गा पूजा की छुट्टी की वजह से कार्यालय बंद होने के कारण काम नहीं हो पाएगा। और जो लोग थे जो इसके बीच में थे, ठीक है, संपर्क में, उन्होंने भी कहा था कि अगर 9 तारीख तक मिलता है हमें तो आगे हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अब देखिए यहाँ पर मैं आपके आंसर की तक अटक गई है, ये चीज थी। जितने भी बच्चे जिनको याद है कि मैंने आपको बताया था ये चीज, ठीक है, पहले ही हाथ ऊपर कर देंगे कि जी सर आपने बता दिया था पहले ही हमको ये बात, ठीक है। नाउ फ्रेंड, 14 अक्टूबर से जब कामकाज जो है आपका शुरू होगा तब इसमें रफ्तार देखने के लिए मिलेंगी आप लोगों को। हेडमास्टर, हेड टीचर, टीआरई 3 और विशेष शिक्षक का जो रोस्टर है उसका फाइनल अपडेट जो है वो बीपीएससी अपनी वेबसाइट के ऊपर में डालेगा। ये मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स बता रहा हूँ, जो मेरे पास में जानकारी है। 14 अक्टूबर से वो कामकाज शुरू करेंगे और उसके बाद में कभी भी आप लोगों को जो है फ्रेंड्स जो नए रोस्टर्स है, नए रोस्टर के अनुसार जितनी भी सीटें हैं, कौन सी कैटेगरी को कितनी सीटें हैं, ठीक है, वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। वैसे मैंने आपको मोटा माटी अंदाजा जो है एक वीडियो के अंदर में ऑलरेडी बता चुका हूँ पूरा कैलकुलेट करके, ठीक है, कि कौन सी कैटेगरी को कितनी सीटें जाएंगी। लेकिन जो औपचारिक तौर पर जो डेटा है, ठीक है, वो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में बीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर में भी मिल जाएगा, ठीक है, फाइनल अपडेट के साथ में। ओके, और वो भी सबसे पहले टीचिंग परीक्षा पर ही आपको मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोगों ने कर लेना है, सबसे पहले जानकारी आप लोगों को मिलती है। देखिए जितने भी बच्चे, मैंने पूछा था कि मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, बच्चे लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं कि जी सर आपने पहले ही बता दिया था, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर चुका था। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों को टीआरई 4 के बारे में भी बता देता हूँ। टीआरई 3 का जो है वो सारी चीजें, अक्टूबर का महीना जो है फ्रेंड्स रिजल्ट का महीना होगा, आप लोगों का रिजल्ट ही रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सारे के सारे रिजल्ट आप लोगों को अक्टूबर के महीने के अंदर में ही देखने के लिए मिलेंगे, जैसे ही दुर्गा पूजा की छुट्टियां जो है वो खत्म होती है। कल मुख्य चुनाव जो कल मुख्य सचिव जो थे उनके साथ में मीटिंग हुई थी, आप लोगों को बताया मैंने कि मीटिंग के बाद में जो है जो भी पूरी चीजें हुई थी वो सारी चीजें मैंने कल आपको बता दी थी। आज देखिए वही न्यूज निकल कर आई है जो मैं कल रात में आपको दे चुका था, ठीक है। आज जो है फ्रेंड्स ये न्यूज निकल कर आई है, और टीचिंग परीक्षा, आपका अपना टीचिंग परीक्षा, आप टीचिंग परीक्षा के फैमिली मेंबर्स हो, आपके लिए सबसे पहले मैंने कल रात में बता दिया था कि टाइम फ्रेम जो है वो तय किए गए हैं। आपको बता दिया था मैंने कि अगर 13 तारीख तक हो जाता है सब कुछ तो 14 के बाद से कामकाज जो है वो आपका स्पीड पकड़ेगा, और उसके बाद में 31 तारीख तक का लक्ष्य रखा गया है रिजल्ट घोषित करने का। टीआरई 3 के रिजल्ट घोषित करेगा। कितने बच्चे जिनको पता है कि दानी सर ने बता दिया था आपको कल रात में ही, आज ये खबर निकल कर आई है। कल रात में जैसी मीटिंग खत्म हुई थी आपकी 3 बजे से 2.5 घंटे तक चली थी, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। 2.5 घंटा मीटिंग चली थी, मेरे पास में टाइम फ्रेम बाकायदा सब कुछ था, वो आप लोगों को कल रात में बता दिया था। अब देखिए ये न्यूज निकलकर सामने आई है कि टाइम फ्रेम डिसाइड किया गया है कि अगर रोस्टर्स जो है वो टाइमली अवेलेबल होते हैं तो बीपीएससी 31 तारीख तक सारे रिजल्ट जो उसके पास में पेंडिंग है वो सारे के सारे रिजल्ट क्लियर कर सकता है। ये मुख्य सचिव, ठीक है, मीणा जी को उन्होंने जानकारी दी है। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि इन परिणामों को लेकर बैठक क्यों हुई, मैं आपको बताता हूं कि टीआरई 4 को लेकर, क्योंकि सरकार चिंता में है कि अगर मान लीजिए कि रिजल्ट देरी से निकलता है तो टीआरई 4 पर असर पड़ेगा, और टीआरई 3 के परिणाम के बाद ही सीटों की फाइनल जो गणना की जा सकेंगी आप लोगों की। तो इसको लेकर भी चर्चा हुई है कल कि टीआरई 4 जो है, अगर टीआरई 3 का रिजल्ट निकालेंगे तभी जो है आप लोगों का ये पॉसिबल हो पाएगा कि आगे में वो हो सके, ठीक है, सारी की सारी चीजें जितनी भी है, ठीक है। तो टीआरई 3 के परिणामों के बाद में सीटों की फाइनल गणना होगी। तो टीआरई 3 के परिणाम के बाद में सीटों की फाइनल गणना जो है फ्रेंड्स आप लोगों की हो जाएंगी, और मेरे पास में कंटिन्यूअसली जो है फ्रेंड्स जो खबर आई है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर में क्या होगा,
आगे में टीआरई 3 की कल जो बातचीत हुई है उसके आधार पे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। टीआरई 3 की जो बची हुई रिक्तियां रहेंगी, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग के बाद में आपको पता है कि कई सारी रिक्तियां रह जाती है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए मना कर दिया है, ठीक है। जबकि मैं मानता हूं कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 3 वालों का अधिकार है। बैकलॉग वाली सीट अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ये मानते हैं कि सर जुड़ेंगी, भाई मैं बता रहा हूं नहीं जुड़ने वाली बैकलॉग वाली सीट वो पहले क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। तो टीआरई 3 जो है फ्रेंड्स आप लोगों की ये सीट, ठीक है, प्लस बैकलॉग की जो सीट्स है और टीआरई 4 के अंदर में जो नई सीटें आप लोगों की सृजित की गई है वो, मतलब कि नई वाली टीआरई 3 की बची हुई और बैकलॉग की जो सीटें हैं वो मिलाकर आपका टीआरई 4 के अंदर में जो है वैकेंसी आएंगी आपकी। सबसे ज्यादा वैकेंसी आप लोगों को 1 to 5 और 6 to 8 के अंदर में देखने के लिए मिलेंगी। ये भी बात मैं आप लोगों को बता दूं, 1 to 5 और 6 to 8 के अंदर में देखने के लिए मिलेंगी। जो इंटरनल है खबर उसके अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 1 to 5 और 6 to 8 के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर मैं आपका कंपटीशन रहेगा। 9th-10th वाले बच्चे, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहां से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो आप लोग, बस मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ताकि आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है। क्योंकि हमेशा पहले से प्रिपेयर्ड रहना ये ज्यादा आप लोगों के लिए जो है वो सही रहता है। तो आप लोगों की ये आएगी। इसके अलावा इसका कारण क्या था, कल की मीटिंग का कारण क्या था, आप लोगों को पता है कि कल मीटिंग होगी, ये मैंने आपको परसों रात में बता दिया था। हाथ ऊपर कर दीजिए जितने भी लोग हैं जिनको पता है कि मैंने बता दिया था, हाथ ऊपर कर देंगे सभी लोग। परसों के दिन रात में बता दिया था मैंने आप लोगों को कि मीटिंग होने वाली है, ठीक है। मुख्य सचिव की, बीपीएससी के आयोग के अध्यक्ष के साथ में और सेक्रेटरी के साथ में बता दिया था। सबसे पहले टीचिंग परीक्षा नहीं आप लोगों के लिए खबर लेकर आया था। मैंने कल रात में आप लोगों को बताया कि जो है उसका वो क्या निकला, ठीक है, क्या बातचीत हुई थी, 2.5 घंटे मीटिंग चली, आज ये खबर निकल कर आ रही है। मैंने कल रात में आप लोगों के लिए बता दी थी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की मीटिंग का वो क्यों था। मैंने आपको परसों के दिन भी बताया था कि सरकार जो है वो चिंता में है कि भाई ये जो वैकेंसीज है, जो उन लोगों ने लक्ष्य रखा हुआ था, ठीक है, 7 निश्चय वाला जो सारी चीजें थी, रोजगार का लक्ष्य था, वो पूरा नहीं कर पा रहे वो। और उनको ये दिक्कत है कि क्या हम टीआरई 4 निकाल लेंगे जल्दी से। क्योंकि फ्रेंड्स अगर मान लीजिए, देखिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस समय में, अगले साल इस समय में आप लोग वोट कर रहे होंगे, बिहार में जितने भी लोग हैं अगले साल इस समय में वोट कर रहे होंगे। लेकिन आप लोगों को एक रूल पता होना चाहिए। कितने लोगों को पता है वो रूल, कि चुनाव आयोग के हाथ में एक विशेष अधिकार है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के जरिए एक विशेष अधिकार है कि चुनाव आयोग चाहे तो किसी भी विधानसभा के कार्यकाल से 6 महीने पहले भी आचार संहिता लगाकर उसमें चुनाव करा सकता है और 6 महीने बाद तक भी करा सकता है। ये एक प्रावधान है, विशेष प्रावधान जो चुनाव आयोग को दिया गया है। अब फ्रेंड्स उसके अंदर में हमेशा तलवार लटकी रहती है कि कब आचार संहिता लग जाएंगी, कब जो है चुनाव हो जाएंगे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो नवंबर के अंतिम सप्ताह तक जो है फ्रेंड्स, इस नवंबर के अंतिम सप्ताह तक जो है टीआरई 4 का विज्ञापन निकालने का लक्ष्य रखा है। अब कितना पूरा कर पाते हैं वो देखना पड़ेगा इनको। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर भी इन्होंने लक्ष्य रखा है। जो मीटिंग हुई है इन लोगों की, ठीक है, मीना साहब की, वो मुख्य सचिव है, वो मतलब पूरी सरकार के मुख्य सचिव है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षा के, वो पूरे सरकार के, और वो सारे के सारी चीजों के लिए अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो सरकारी जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके कहने पर ही, उनके इशारे पर ही वो काम करेंगे, उन्होंने ही डंडा किया होगा कि आप सारे काम को जल्दी जल्दी से निपटाइए। तो टीआरई 4 की विज्ञापन जो है फ्रेंड्स नवंबर के अंतिम सप्ताह तक जो है फ्रेंड्स इसका लक्ष्य रखा गया है। एक्चुअल में देरी अगर ये होती है तो विधानसभा चुनाव का खुद टेंशन है उनको, क्योंकि अगर समय से पहले विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं, आचार संहिता लग जाती है, तो आप जो है डमरू बजाते रह जाएंगे वहां पर में, आपका 7 निश्चय का लक्ष्य पूरा नहीं होगा किसी भी कंडीशन के अंदर में, ठीक है। तो इसलिए जो है फ्रेंड्स सरकार को भी चिंता है, क्योंकि सिर्फ 1 साल बचा। और ऐसा नहीं, ऐसा मत समझिए आप लोग कि अगर समय पे भी चुनाव होते हैं तो अगले साल किसी भी कंडीशन में आपकी जो है फ्रेंड जुलाई के लास्ट सप्ताह में आचार संहिता लग चुकी होंगी आपकी। अगर ये चाहते हैं कि टीआरई 4 का किसी भी कारणवश अगर लेट होता है, कुछ भी होता है, आचार संहिता में ना फंस जाए, अगर वो चाहे कि टीआरई 5 निकालना है उन्होंने, तो वो निकाल पाए, क्योंकि उन्होंने जो है कैलेंडर में डाला हुआ है अगस्त में निकालने का। अगर वो घोषणा करेंगे तो अगस्त में तो करेंगे नहीं वो, क्योंकि जुलाई के लास्ट में जो है वो आचार संहिता लग जाएगी। तो उन्हें कम से कम जो है फ्रेंड्स आपका मई में, अगर टीआरई 5 निकालना है तो मई में उसकी घोषणा करनी पड़ेगी, तब जाकर वो एग्जाम ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे वो लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी वजह से ये टेंशन है कि भाई जल्दी से जल्दी ये करवाकर, जो भी एटलीस्ट कम से कम नाम मात्र के लिए ही सही, लेकिन अगर उनको टीआरई 5 निकालना है तो उनको अभी ये पहले करवाना पड़ेगा, कंप्लीट करवाना पड़ेगा। और इसीलिए पूरा का पूरा ये जो है टेंशन था। आप लोगों में से जितने भी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है जो मैंने बनाया है, आप देखिए, मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको अपडेट दी है। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो मीना साहब है उनकी मीटिंग है, मीटिंग हुई, आप देखिए कितनी इंटरनल खबर थी, ठीक है। आपके राज्य के मुख्य सचिव
बिहार की सबसे बड़ी संस्था के अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं। मैंने वो आपको जानकारी एक दिन पहले दे दी थी, ठीक है, वो जानकारी आपको एक दिन पहले दे दी थी न्यूज में, मेन स्ट्रीम मीडिया में आने के पहले। मैंने आप लोगों को कल बता दिया था, 2.5 घंटे मीटिंग हुई। आज देखिए, आज ये न्यूज निकलकर सामने आई है कि टाइम फ्रेम डिसाइड किया गया है। मैंने कल रात में आपको बता दिया था, जैसी मीटिंग खत्म हुई थी 2.5 घंटे की मीटिंग के बाद में, कि उनका टाइम फ्रेम डिसाइड किया गया है कि अगर रोस्टर मिलता है तो 31 जुलाई तक, 31 अक्टूबर तक का जो है टारगेट है। ठीक है, सब कुछ सही रहता है, कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं आती, तो 31 तारीख तक जो है वो करेंगे। ठीक है, जितने भी लोग जानते हैं, जिन्होंने भी पूरा फॉलो किया है टीचिंग परीक्षा को, हाथ ऊपर कर देंगे। और बाकी सभी बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे फ्रेंड्स। इसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी जो टीआरई 4 है, ठीक है, उसको लेकर जो है यहाँ पर मैं बिल्कुल ये है कि टीआरई 4 करवाना ही है। ठीक है, वो भी बताया था। और वही चीज जो है देखिए कल भी वहां पर मैं डिस्कस हुआ है मीणा साहब के साथ में। ठीक है, उनका और ये लक्ष्य क्यों है, मैं आपको पूरा रीजनिंग के साथ में बता रहा हूँ, रीजन के साथ में। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको जो है वो, हम आम जनता जो है उसको नहीं सोचती, लेकिन एक्चुअल में विधानसभा और ये जो आचार संहिता, ये एक्चुअल में मैटर करती है। आप सोचिए, यहाँ पर में बहुत सारे इफ बट्स लगते हैं और सरकार उसको ध्यान में रखती है, सरकार उसको ध्यान में रखेंगी, क्योंकि उन्होंने खुद ने जो है फ्रेंड्स वादा किया है कि 10 लाख के बदले में 12 लाख वैकेंसीज देंगे, और जो बाकी की सारी सारी चीजें हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये सारी चीजें थी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा फ्रेंड, जितने भी बच्चे जो लोग चाह रहे हैं कि अब वो पढ़ाई अपनी सीरियसली स्टार्ट कर दे, सारी अपडेट्स भी आप लोगों को मिली है। अब आप लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर में भी सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, अलग अलग जगह पे। टीचिंग परीक्षा ने लेकिन सबसे पहले आपको खबर दी है। ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोग टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जो एग्जाम में आएगा वही चीज पढ़िए, जो एग्जाम के हिसाब से सही है वो चीज पढ़िए आप लोग, और टीचिंग परीक्षा आपको वो चीज पढ़ाता है। मैंने आज एक वीडियो बनाया था कि कितनी सैलरीज मिलती है हमारे जो अपने स्टूडेंट्स है, जो टीचिंग परीक्षा से पास हुए, उन्हीं से मैंने सैलरी स्लिप्स वो ली थी, और वो आप लोगों को आज दिखाया है मैंने कि कितनी कितनी सैलरी मिलती है बिहार शिक्षक बनने के, बिहार टीआरई में शिक्षक बनने के बाद में। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें आपके साथ में डिस्कस किया मैंने, तो पढ़िए वहां से जहां से पेपर आने वाला है आप लोगों का। और अभी आप लोगों के लिए दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर स्पेशल ओकेजन के ऊपर में 55% का ऑफ चल रहा है। ठीक है, बहुत सारी पर्क्स आप लोगों को मिल रहे हैं आज के दिन। तो आज आप लोग जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं। 7611101101, 9697888844 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, या नीचे में एक लिंक दी गई है हाउ टू बाय बीपीएससी कोर्स करके, उसके ऊपर में क्लिक करोगे तो तुरंत आप लोगों को जो है फ्रेंड्स वहां से भी आप लोग बाय कर सकते हो, बहुत ही आसानी से। ठीक है, बहुत आसान है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इतने कम दाम के अंदर में आप लोगों को मिल रहा है प्रीमियम कंटेंट, क्योंकि हजारों बच्चों ने ट्रस्ट दिखाया है टीचिंग परीक्षा के ऊपर में। ठीक है, जिस वजह से हम आप लोगों के लिए इतने कम दाम के ऊपर में इतनी सारी चीजें कर पा रहे हैं। प्रीमियम क्वालिटी है, आप खुद जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, और आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स एनसीईआरटी का जिस्ट है, डू यू नो है, ठीक है, वैदिक मैथ्स है। उसके अलावा जो है आप लोगों की एनसीईआरटी एससीईआरटी सारी की सारी अवेलेबल है। इसमें इमेज वाला सेक्शन है जिसके अंदर में आपको छोटे 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 से नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें, संकल्प टेस्ट हुई थी वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट थी, सारा इवन रैंक बूस्टर, नॉलेज कैप्सूल, सब कुछ आप लोगों का कोर्स में फ्री है इस पावन अवसर के ऊपर में। तो आप लोग इसको ज्वाइन करके अपना जो है फ्रेंड्स पढ़ाई शुरू कर सकते हो। बाकी आप लोग जैसे पढ़ना चाहो उस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, और सेशन अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को लगा है कि यार कुछ एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है आप लोगों के लिए टीआरई 4 से रिलेटेड, टीआरई 3 के रिजल्ट से रिलेटेड, तो सेशन को लाइक जरूर, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी न्यूज मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टडी वन, क्यों पढ़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, @टीचिंग परीक्षा, बिल्कुल टीचिंग परीक्षा के टक्कर में तो नहीं है भाई। ठीक है, आप लोग देख रहे हो कि सारी न्यूज आपको मतलब आयोग से बाहर जाने से पहले आपको आप लोगों के पास में आती है। ठीक है, वो भी सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे जाती, कैसे है, कहाँ से। ठीक है, बट आप लोगों के लिए फ्रेंड्स मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे ही जो है हर चीज लाता रहूंगा। एग्जाम चल रही थी, एग्जाम के बीच में आके मैंने आप लोगों को बता दिया था, मेरे पास में खबर आई थी कि पेपर जो है क्वेश्चंस अलग नहीं रहेंगे, क्वेश्चन सेम रहेंगे, सिर्फ ऑप्शंस ऊपर नीचे रहेगा। आपने देखा था, एग्जाम के बीच में आके आपको बता दिया था, एकदम एक्यूरेट जानकारी मिली थी, पिन टू द पॉइंट आप लोगों को बता दिया था। जितने भी लोगों को पता है वो कमेंट करके बता देना कि जी सर आपने बता दिया था करके। तो फ्रेंड्स इतनी जानकारी आप लोगों के लिए सिर्फ टीचिंग परीक्षा पर। आपको पेपर क्लियर करना है, आपको जो है आगे बढ़ना है, आपको सिलेक्शन लेना है, फॉलो कीजिए टीचिंग परीक्षा को ब्लाइंडली, आप लोगों का जो है आराम से पेपर क्लियर होगा और अच्छी रैंक के साथ में भी क्लियर होगा। ठीक है, चलिए मेहनत करते रहिए,
साथ में मिलकर मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई वाले वीडियोस भी आप लोगों के लिए बहुत सारे अवेलेबल है, उसको भी देखिए। आज मैंने आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस कराए हैं, नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होने स्टार्ट हो गए, उसके क्वेश्चंस कराए, तो वो भी आप अच्छे से पढ़ के आंसर कर दीजिएगा। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।